यदि आपकी श्रद्धा होगी तो पत्थर को भगवान कौन बनाता है? आपकी श्रद्धा ही तो बनाती है। आपकी श्रद्धा ना हो तो वो तो पत्थर ही है ना, लेकिन आपकी श्रद्धा हो तो पत्थर क्या हो जाता है? बोलो, बताओ। प्रहलाद जी ने श्रद्धा से खंबे की ओर इशारा कर दिया जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी तो ईश्वर का है। जिस बल से हम बोल रहे हैं तो बताइए बोलने का जो बल है ये किसका बल है? बोलो, क्या भगवान के बल के बिना बोला जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना सुना जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना चला जा सकता है? मैया, इसका मतलब ये साफ साफ है कि हम सबके पास जितना भी बल है वो हमारा बल नहीं है। अच्छा ये बताओ, कूलर चलता है किसके बल से चलता है? बोलो, चलता कूलर है, पर कूलर को ताकत कौन देता है? बोलो, बिजली, लाइट, हाँ या ना? बिजली चलती, बिजली है तो कूलर चलेगा, बिजली चली गई तो कूलर नहीं चलेगा। चल रहा है कूलर, हवा दे रहा है कूलर, पर पावर कौन दे रहा है? पावर देने वाली बिजली दिखाई नहीं पड़ती, पर हवा देने वाला कूलर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य दिखाई पड़ता है, पर अनिरुद्धाचार्य को चलाने वाली वह शक्ति जो ईश्वर है वो नजर नहीं आती। आप दिखाई पड़ते हैं, पर आपको चलाने वाली जो शक्ति है वह नजर नहीं आती। आप जिस शक्ति से देख रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है, आप जिस शक्ति से बोल रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ करते हैं, नहीं, भगवान हमसे कराते हैं, हम करता नहीं हैं। करता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से, बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करता कौन है? कराता कौन है? बोलो मेरी मां। इसलिए विश्वास भगवान पर पूरा पूरा रखना चाहिए। ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद, विश्व की उत्पत्ति विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा बताओ, सुख और आनंद, सुख और आनंद ये एक ही है कि अलग अलग हैं? उत्तर दो मेरी मां। सुख अलग है, आनंद अलग है। बताओ, सुख किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? बताओ मैया, क्या बोलती तू? सुख किसे कहते हैं? अच्छा चलो बताओ, सुख का उल्टा क्या है? जोर से, सुख का उल्टा दुख। यदि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है। जैसे दिन का उल्टा रात है, दिन है तो रात जरूर होगी। बोलो हाँ। हंसने का उल्टा रोना है, उसी तरह सुख का उल्टा है दुख। यदि आपको सुख मिला तो दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख दुख ये पहलू है सिक्के के दो। लेकिन आपको दुख से बचना है तो मेरे पास एक उपाय है। क्या? एक होता है सुख, सुख का उल्टा है दुख, लेकिन एक होता है आनंद। क्या है? बोलो आनंद, जोर से। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा दुख हुआ, आनंद का उल्टा क्या है बताओ? कुछ नहीं। सुख का उल्टा दुख हो सकता है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए जो सुखी है वो दुखी हो सकते हैं, पर जो आनंदमय है वो सदा आनंद में रहेंगे, क्योंकि आनंद का कुछ अपोजिट नहीं है ना।
उल्टा नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आनंद में रहा करो। इसलिए हमारे भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का एक नाम है आनंद। इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, नंद के कृष्ण भयो नहीं बोलते, आनंद नाम भगवान का है। भगवान का क्या नाम है? मैया। क्या नाम है? इसलिए आप सुख में रहोगे कि दुख में? ना सुख में रहो ना दुख में। किस में रहोगे? आनंद में। किस में रहोगे? आनंद में। अच्छा, आनंद कहाँ है? चलो बताओ। हो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यदि सत्संग मिल गया तो आनंद मिल गया। आनंद की आज कमी हो। आज देखो सुख सबके पास है, आज सुख तो सबके पास है, पर आनंद की कमी है। आनंद की कमी क्यों है? क्योंकि सत्संग नहीं कर रहा है व्यक्ति। जब सत्संग नहीं करोगे तो भाई मिलना क्या है? इसलिए सत्संग करना सीखिए। सत्संग बहुत जरूरी है। जो सत्संग करता है वो आनंद में रहता है। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान के काम कितने हैं? 3। क्या काम है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। क्या करते हैं भगवान? आपको बनाते हैं, आपका पालन करते हैं, आपका संहार करते हैं। उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों से दूर कौन करता है? बताओ, दुख से दूर कौन करता है हम सबको? सारे दुखों से हमें भगवान दूर कर सकते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? 3। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुख सबके पास है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? सबके पास क्या है? दुख। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। अच्छा, दुखों से बचना हो तो क्या करें? भगवान की शरण में चलो, बच जाओगे। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी गरीब थे, दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ, बेचारे गरीब तो थे ही, खाने को रोटी नहीं, बच्चे भूखे प्यासे, दुख तो था ही। लेकिन जब सुदामा श्री कृष्ण की शरण में गए तो बताओ दुख दूर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो सुदामा जी का दुख कहां जाने से दूर हुआ? भगवान की शरण में जाने से। अच्छा बताओ, विभीषण को दुख था कि नहीं? भाई लात मार रहा है। विभीषण को भाई ने लात मारा कि नहीं? रावण ने लात मारा। तब कीन्ह सि चरण प्रहारा। रावण ने क्या मारा विभीषण को? 1 लात मारी। और लात खा के विभीषण कहां गए? बताओ, भगवान की शरण में। और जैसे ही लात खाकर विभीषण भगवान की शरण में गए तो भगवान ने क्या किया? विभीषण को लंका का, बोलो मेरी मां, राजा बना दिया। हाँ, लातें खा खा कर भी यदि कोई भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे राजा बना देते हैं। पर कोई शरण में जाए तो, अब आप तो जा ही नहीं रहे हैं शरण में। आप कहां किसकी शरण में जा रहे हैं? आप शराबी की शरण में जा रहे। भैया जरा पिलाओ हमें भी एक पौआ। आप शराबी की शरण में जा रहे हैं। देखो,
यहां पर ना कोई गुटखा खा रहा हो तो आप उसकी शरण में जाओ भाई जब जरा। तो गुटखा खाने वाला ना बड़ा परोपकारी होता है, बेचारा अकेला नहीं खाता। तंबाकू वाला सबको दान पुण्य करता है, तंबाकू लो भाई तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। गुटखा खाने वाले की शरण में जाओगे तो गुटखा मिलेगा, तंबाकू खाने वाले की शरण में जाओ तंबाकू मिलेगी, शराब पीने वाले की शरण में जाओ तो आधी गिलास तुम्हें भी पिला देगा, यार आ गए हो चलो यार पी लो एक पैक तुम भी मारो। शराबी की शरण में जाओगे तो शराबी शराब देगा, वैश्या की शरण में जाओगे तो वैश्या अपना शरीर देगी, और भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान अपना सर्वस्व दे देंगे अपने भक्त को। जो संपत्ति से विराव नहीं, दीन है दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने सहज में विभीषण को लंका का राजा। अच्छा बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है? जोर से मैया बताओ मेरी माँ। सुग्रीव को जानते हो आप मैया? क्यों आपके बगल में रहते हैं क्या? हाँ? सिर तो ऐसे हिला रही है मैया जैसे आपके पड़ोसी हो सुग्रीव। सुग्रीव को जानते हो आप? अच्छे हैं कि बुरे हैं सुग्रीव? बोलो, अच्छे हैं? हाँ, सुग्रीव इतने अच्छे हैं कि वो भगवान की परीक्षा लेने लग गए। सुग्रीव भगवान की क्या ले रहे हैं? परीक्षा। बोले सुग्रीव बोले कि आप हमारे भैया को नहीं मार पाओगे, बाली को, बड़ा बलवान है। राम जी बोले मार देंगे, चिंता ना कर। नहीं नहीं, आप तो मार ही नहीं सकते। सोचिए, सुग्रीव ऐसे हैं जो भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान पर भरोसा नहीं है सुग्रीव को। सुग्रीव को भगवान पर क्या है? संदेह। चूंकि संदेह तो है, परंतु सुग्रीव में अच्छाई क्या है कि सुग्रीव को भगवान पर तो संदेह है, पर भगवान के भक्त हनुमान पर कोई संदेह नहीं है। यदि आपका भगवान पर विश्वास हो या भगवान पर ना हो तो भगवान के भक्त पर विश्वास हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आपका भक्त पर विश्वास नहीं और भगवान पर विश्वास नहीं तो फिर संशयात्मा विनश्यति, फिर कल्याण ना होगा। विश्वास कहां हो? या भगवान पर या भगवान के भक्त पर भरोसा। तो विश्वास करो, है ना? क्या करना है मेरी मां? भगवान पर और शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? गुटखा खाने वाले की शरण में जाए कि शराबी की? बताओ मैया, किसकी शरण में जाएं? भक्त की जाएं कि भगवान के? अर्जुन किसकी शरण में गए? अर्जुन किसकी शरण में गए? कुछ समझ भी रही हो ना, या सिर्फ बैठी ही हो? बताओ, अर्जुन किसकी शरण में गए? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। हे अर्जुन, मामेकम, एक मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आजा। पर आदमी, इंसान ऐसा है, गंजेड़ी की शरण में जाता है तो गंजेड़ी भी उसे चिलम पकड़ा देता, ये पी, एक सुट्टा मार तू। क्यों मैया? वो तो अच्छा है हमारी कोई माता गांजा नहीं पीती, वरना एक पीने लग जाए तो गांव भर की माता गांजा ना पीने लग जाए तो कह देना। अच्छा है कोई गांजा नहीं पीता हमारी माता है।
पुरुष बिक जाएंगे जिस दिन माताएं गांजा पीने लग जाएंगी, है ना। इसलिए गंजेड़ी की शरण में जाओगे तो गांजा पाओगे। पर भगवान कहते हैं मां में कम शरणम व्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ। और जैसे ही अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान ने महाभारत का युद्ध जिता दिया कि नहीं अर्जुन को। शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओगे? बोलो चाचा, किसकी शरण में चलोगे? भगवान की शरण में। मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। कब आएगा? मन में रखना विश्वास। द्रौपदी ने क्या रखा मन में? क्या रखा मन में? विश्वास। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा।
भरोसा है? यदि भरोसा है तो ईश्वर आपकी लाज बचाए रखेंगे। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। और तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच प्रेमी नहीं हो सच प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। और सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। विश्वास पे दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। ओ मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। अच्छा देखो, मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया इस विश्वास से, कहा गया कि ये कृष्ण का चरणामृत है। देख लो, मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। ओ मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। जरूर आएगा। अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से भुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से भुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से भुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से भुला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। मन में रखना विश्वास,
ये सांवरा जरूर आएगा, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। तो मन में क्या रखना पड़ेगा? विश्वास। सुखदेव भगवान ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो सारे दुखों को दूर करते हैं। राधा सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। हे सुखदेव भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्रकट भये, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े सत्संग करने। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है, कृपया आप हमें ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आप बैठिए और हम आपको सुनाते हैं कि भागवत सुनने का फल क्या है। देखो, सुकम नत्वा वदन सर्वे। एक बार सुखदेव जी को नमस्कार करने देवता स्वर्ग लोक से आए और देवताओं ने स्वर्ग लोक से आकर कहा कि हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। मतलब कथा का विनिमय कर लो। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। आप अदला बदली कर लो। स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अच्छा, एक बात बताओ मैया, पीछे बैठे भैया ध्यान से सुनेंगे, सुनो। अच्छा, एक बात बताओ, स्वर्ग का अमृत ज्यादा अनमोल है या भगवान की कथा ज्यादा अनमोल है? बताओ, आपके हिसाब से क्या कीमती है? स्वर्ग का अमृत पी करके देवता अमर तो हो जाते हैं, परंतु उस अमरता का भी ना कुछ समय है कि आप इतने समय के लिए अमर होंगे। सदा के लिए देवता अमर नहीं है। देवताओं की भी एक सीमा है, कितने समय के लिए अमर होंगे। देवता कितने समय के लिए अमर हैं बताओ? पता है आपको? जैसे ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, जिसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अभी वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र हैं वो वर्तमान में पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। अभी जो वर्तमान में इंद्र हैं उनका क्या नाम है? पुरंदन। आगामी मनवंतर में राजा बलि को देवराज इंद्र बनाया जाएगा। इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र की उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र का 100 साल कितना बड़ा होता है? जैसे हम लोगों का 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे 6 महीने का क्या होता है? सूर्य उत्तरायण। और 6 महीने का सूर्य, बोलो हाँ कि ना? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। आप समझते हो इन बातों को? अभी क्या चल रहा है? सूर्य उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन है? जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन आता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि आती है। जो देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, उस देव उठनी एकादशी से देवताओं का सुबह हो जाता है। और जो जनवरी में मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का पूरा दिन हो जाता है। फिर 6 महीने वो चलता है। फिर देव उठनी एकादशी जैसे आती है, ऐसे देव शयनी एकादशी आती है, जहां से देवता शयन करते हैं। तो देवताओं की उम्र भी 100 साल की है। फर्क इतना है कि हम 1 साल जब हमारा होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। इस तरह देवताओं का 100 साल का टाइम है, पर 100 साल बाद उन्हें मरना पड़ता है। देवताओं को जैसे हमारी 100 साल की उम्र होती है
जैसे आपके 100 साल बीते ना, तो देवताओं के केवल 100 दिन बीतेंगे। 100 दिन। आपके जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी 100 साल की, तब देवताओं का 3 महीने और 10 दिन बीतेंगे। यदि आप 100 साल जिए तो 100 साल का मतलब है कि देवताओं के 3 महीने बीत गए। 3 महीने 10 दिन। बोलो हाँ कि ना। तो देवता भी अल्प समय के लिए अमर है। इसलिए स्वर्ग का अमृत देवताओं को, सुखदेव जी ने कहा इंद्र को कि आप इस अमृत के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको ये स्वर्ग का अमृत नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि ये अमृत कथा का अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा का जो अमृत है ये सबके लिए नहीं है। कथा का अमृत किसके लिए है? केवल रसिकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो केवल भगवान की गंगा में, कथा की गंगा में जो डूबना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। कथा सबके लिए नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है, वो भागवत आप लोगों को सहजता में घर बैठे प्राप्त हो गई। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की गंगा में आप सबको डुबकी लगाने का मौका मिला। सुखदेव जी बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हे देवताओं, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग के राजा को, देवराज इंद्र को बोला कि देखो, सुखदेव जी ने कहा कि राजन कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और भागवत मणि है। अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा और भागवतामृत पीने के बाद, भागवत सुनने के बाद भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे इसकी गारंटी है। भागवत सुनने वाला भगवान को जरूर पाता है। शरणागत कहूं, भगवान क्या कहते, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहीं। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि सन्मुख हो गया, मेरी शरण में आ गया, तो वो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के अघ मतलब पापों का नाश ही तबही। उसी क्षण पाप का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है पाप का, जब व्यक्ति भगवान के समीप और सन्मुख आकर के विराजता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हरि सन्मुख रहा करो, भगवान के निकट रहा करो, सन्मुख रहा करो। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। अच्छा, सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के बारे में जरा ध्यान से सुनो। सुनो क्या हुआ। राधा रानी का एक तोता है सुख। जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए, राधा रानी आई, तो शुक ने कहा कि प्रभु हमें भी ले चलो। राधा रानी बोली कि सुखदेव तुम अभी मत जाओ, जब हम लीला करके लौटेंगी तो आप जाना और हमारी लीलाओं का गुणगान करना। तो लीलाओं का गुणगान करने के लिए सुखदेव जी को भगवान ने धरती पर भेजा है। जाओ लीलाओं का गुणगान आप करो। ऐसे सुखदेव जी जब परीक्षित जी को भागवत सुनाए तो 7 दिन में ही उनकी सदगति हो गई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने निकले, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च। नारद जी कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं।
नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? कोशिश किया करो कि सच ही बोला जाए। झूठ बोलना पाप है नहीं, असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है मैया? क्या बोलेंगे? सत्य। पर सत्य का ना कलयुग में हाल बड़ा बुरा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौचम पवित्रता कम है कलयुग में। क्या कम है मेरी मां? पवित्रता। अच्छा ये बताओ, आप लोग नहा के भोजन बनाते हो कि भोजन बना के नहाते हो? मैया पहले बना लेती हो फिर नहाती हो? नहीं मैया, ओ गुलाबी मैया, पहले क्या करती हो? पहले नहा लेती हो। अच्छा ये बताओ, कितनी बार नहाना चाहिए दिन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितनी बार नहाना चाहिए बताओ? सत्यम नास्ति तपः शौचम। यहां शौचम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसलिए हुआ है कि आपकी शुद्धि बनी रहे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? आप जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया और आप पूरे घर में घूम रहे हैं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा वो घर। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बताओ कि मक्खी गंदी जगह पे आके बैठती है कि पवित्र जगह पे आके बैठती है? शुद्ध जगह में क्या शुद्ध जगह में? मक्खी कहां बैठती? मैया बैठ जाओ मेरी मां, खड़े ना रहो मेरी मां, बैठो। अच्छा ये बताओ, मक्खी पवित्रता में रहती है कि अपवित्रता में रहती है? जहां साफ सफाई है वहां मक्खियां होती हैं कि जहां गंदगी है वहां मक्खी होती है? जोर से, जोर से। जहां, हाँ, जैसे जहां गंदगी होगी ना, मक्खी को फोन लगा के बुलाना नहीं पड़ता कि मक्खी बहन यहां गंदगी आ जाओ। मक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। गंदगी जहां होती है उस दुर्गंध को सूंघ कर मक्खी अपनी आप उस गंध की तरफ खिंची चली जाती है। उसी तरह जहां अशुद्धि होती है, जैसे आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धोए, शौच की आपने हाथ पांव नहीं धुला, नहाए नहीं, तो आपकी ओर ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी तरफ खिंची चली आएगी। गंदगी। इस ब्रह्मांड में 2 चीजें होती हैं मैया, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पर नेटवर्क है ना, टावर पकड़ता ना, नेटवर्क पकड़ता है। यदि नेटवर्क ना पकड़े तो क्या मोबाइल काम करेगा? अच्छा ये बताओ, बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं ना, वो टावर क्या करते हैं? ऊपर सैटेलाइट होती है, बहुत ऊपर आकाश में। उस आकाश के ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी किरणों को ये टावर कैच करता है, फिर ये टावर आपके मोबाइल पर नेटवर्क पहुंचाता है। यही तो करता है ना, क्यों मैया? आकाश में सबसे ऊपर की सतह पर क्या स्थित है? सैटेलाइट। फिर वो नेटवर्क टावर को देती है, टावर आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सब प्रकार का नेटवर्क है। अच्छाई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं
और बुराई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में गंदगी है, आपने विचारों को गंदा किया, आप गंदगी से रहते हैं, तो आपकी तरफ ना गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी एनर्जी आपकी ओर आ जाएगी। बैड एनर्जी कहते हैं उसे। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, दो तरह की एनर्जी होती है, मतलब अच्छाई और बुराई। इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और इस ब्रह्मांड में बुराई भी है। अब आप खींचना किसे चाहते हैं अपनी तरफ? यदि आप साफ सुथरे रहते हैं, शुद्धि का, महाभारत में एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी, है तो बहुत बड़ी पर आपको समझाने के लिए छोटा ही बहुत। सुनो, महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। एक राजा थे मैया, क्या नाम था उनका? जोर से, राजा नल। क्या नाम है? जोर से भैया सुनो ध्यान से। एक राजा है नल। नल नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा, बड़े अच्छे। जानते हो क्या हुआ? कलयुग उनके पीछे पड़ गया। जो उनकी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी, दमयंती। बोला कि कलयुग का मन था उस पत्नी पर, मतलब राजा नल की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कलयुग का उस पर मन आ गया। अब कलयुग का मन तो आ गया, पर कलयुग करे क्या? दूसरे की पत्नी को हड़पे कैसे? भाई नियम तो सबके लिए है ना, कलयुग भी थोड़ी मर्यादा को उल्लंघन कर सकता है। कलयुग, राजा नल इतने अच्छे से रहा करते थे कि कलयुग का प्रभाव राजा नल पर नहीं था। एक दिन की बात है, राजा नल ने आधी रात को उन्हें लघु शंका आ गई, सुसु आ गई। और रात के नल को जब लघु शंका आई और वो जब लघु शंका करके लौटे तो पांव धुलना भूल गए, कुल्ला करना भूल गए। इतनी सी गलती हो गई राजा नल से कि वो लघु शंका करने के बाद कुल्ला करना और